हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9। आखिरी चैप्टर है ज्योमेट्री सब्जेक्ट का, यानी मैथ्स पार्ट 2 का आपके, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं, एंड जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड फाइनली आपका जो मैथ्स 2 है उसका पूरा सिलेबस जो है, ज्योमेट्री का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आखिरी लेक्चर है, आप बोल सकते हो आज के मैथ्स 2 का। एंड मैथ्स 1 में आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, अलजेब्रा का 1 चैप्टर बचा हुआ है लास्ट वाला, तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट करा देंगे। तो फाइनली आपका पूरा का पूरा मैथ्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली आपको याद दिला दे तो हमने दोस्तों स्पीयर का नॉर्मली हम लोग को पढ़ना है आज के डेट में, और इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें देखे थे। दैट इज हमने क्यूब का देखा था, ठीक है ना, सिलेंडर का देखा था, एंड बहुत सारे ऐसे क्यूबॉइड एंड क्यूब का भी हमने देखा था, ठीक है ना, कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। आज हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है लेक्चर नंबर 5 के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि है आपका दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूले से वो मैं आपको लिखाऊंगा सबसे पहले, एंड यही फॉर्मूले के बेस पे एक लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 9.3, वो कंप्लीट करा देंगे एंड आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर हम लोग को देखना है। ओके, तो स्पीयर सबसे पहले क्या होता है, एक बेसिक सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय स्पीयर। ठीक है, अब स्पीयर जो होता है वो सर्कल नहीं होता, वो पूरा एक राउंड 3D शेप होता है। जैसे कि आपका एक बॉल है, आप क्रिकेट खेलते हो, जो बॉल होता है तो वो एक स्पीयर है। आपका जो अर्थ है, हमारा पृथ्वी, आपने देखा होगा, ग्लोब देखा होगा आपने, किसी किसी के ऑफिस में होता है ग्लोब, तो वो भी क्या होता है, स्पीयर होता है। तो समझ लो एक 3D सर्कल जो होता है वो एक स्पीयर होता है, और उसको हाफ अगर मैं बनाऊं, इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया समझ लो आधा, तो वो कैसा दिखेगा, लगभग इस प्रकार आपको कुछ दिखेगा। ठीक है ना, अगर मैंने इसको हाफ कट कर दिया तो वो स्पीयर कैसा दिखेगा, लगभग इस प्रकार का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पीयर बोलते हैं। ये स्पीयर हो गया पूरा कंप्लीट स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, और ये आपका हो जाएगा हेमीस्फीयर। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है आधा। जैसे हम लोग स्क्वायर को कट कर देते तो आधा हो जाएगा, वैसे यहाँ पे अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, समझ लो ये पूरे के पूरे स्पीयर को मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, तो ये आधा हो जाएगा। तो ये आधे चीज को हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला स्पीयर है, ये वाला स्पीयर है, और वो वाला क्या है, हेमिस्फीयर है, इसको याद रखना है। तो अब इसी के बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम लोग लिखाएंगे आप लोग को, वो फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, लिख लेना है, और उसको रट्टा मार लो या फिर कुछ भी कर लो, बस मेमोराइज कर लो दोस्तों। फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ते हैं दोस्तों, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगा तो आपको ईजी लगेगा। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं आपको। दैट इज सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमें पढ़ना है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4πr² बहुत सिंपल है, 4 आपको पता है पाई 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो, रेडियस r होता है, डाल दो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जैसे ये आपको बाजू में जो डायग्राम दिख रहा था हेमिस्फीयर वाला, ये वाला जो दिख रहा है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व पार्ट दिख रहा है, उसका कितना कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है 2πr²। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 2πr²। तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना कंसेप्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया ताकि आपको याद रहेगा। थर्ड जो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का पूरा टोटल सरफेस एरिया कवर करो। यानी कि ये कर्व सरफेस तो आएगा ही, लेकिन उसके ऊपर का, ये कर्व सरफेस तो आएगा ही, लेकिन उसके ऊपर का भी एक सर्कुलर पार्ट है ना, वो भी आ जाएगा साथ में। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3πr²। ये 3πr² कैसे आया दोस्तों, यहां पे ये तो आपको पता है कि ये कर्व सरफेस का 2πr² था, तो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का होता है πr², तो 2πr² प्लस πr² इज 3πr²। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला हो गया। और दो लास्ट फॉर्मूले हैं जिसमें हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का सबसे पहले वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 4/3πr³। 4/3 को पाई से और r के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एंड एक लास्ट फॉर्मूला है जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है ना, हेमिस्फीयर का कितना वॉल्यूम आएगा उसको निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल है। तो ये फॉर्मूले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, सो दैट आपको ये चीज याद हो जाए। लर्न कर लेना दोस्तों, ये फॉर्मूले भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूले के बेस पे जितने भी सम आज प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा ये आपको इजी पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये एग्जांपल तो हमने लिखा दिया, आई मीन टू से फॉर्मूला तो मैंने लिखा दिया, आप सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, सो दैट आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाए। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, सीधा आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आप लोग लर्न कर लोगे उसको, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो ही आप प्रैक्टिस सेट या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये फॉर्मूले का ही चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहले डाल देंगे हम लोग हेडिंग। क्या हेडिंग है? दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 9.3। ठीक है, जैसे आपको पता ही है हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9.3 ये हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट है जो हमें सॉल्व करना है। तो बारी बारी से मैं कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप अगर नजर डालते हो तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूरा लिखाता नहीं हूं जैसे कि आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है वो मैं आपको बता सकता हूं। हमें क्लियरली बोला है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द सरफेस एरिया। आपको जो भी स्पीयर दिया या फिर हेवी स्पीयर दिया है उसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। लेकिन यहां पे क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है क्या बोला है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? स्पीयर का। तो आपको जो स्पीयर वाले फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे वो बस याद रखने, बाकी ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको निकालना है, ये आपका मेन क्वेश्चन है, और इसी मेन क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। और एक चीज है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर तो दिया है, और सबका ना रेडियस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेडियस जो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पहले केस में रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। तो ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी 2 आपको होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, तो पहला मैं कराता हूं सॉल्व। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहां पे दैट इज, ये आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन में दिया है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, आपको दे दिया है उन्होंने रेडियस, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर उन्होंने दे के रख दिया है। तो और एक चीज यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि पाए का जो वैल्यू होगा ना, जो भी पाए का वैल्यू आएगा वो आपको लेना है 3.14, 22/7 नहीं लेना है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा पाए का वैल्यू तो आपको लेना है 3.14। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो ठीक है ना, फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे यहां पे पहला फॉर्मूला दैट इज सरफेस एरिया। एरिया किसका निकालना है? सरफेस एरिया किसका चल रहा है अभी? स्पीयर का चल रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको? सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला जो था वो सिंपल सा फॉर्मूला जिसका नाम था 4πr²। ठीक है, तो चलो वैल्यू डाल देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। गलती से 22/7 मत लेना, हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि आपको क्लियरली उन्होंने बोल के रखा है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो पाई की जगह पे मैंने 3.14 लिया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16। ठीक है, अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है 200.96। तो आपका आंसर आया 200.96, और इसका यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और एक और चीज इसमें निकालने बोला है ना, वॉल्यूम भी निकालना है। तो ये हो गया सरफेस एरिया, उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालने बोला है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था। तो स्फीयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था। चलो डाल दो वैल्यू। तो 4/3 पाई का वैल्यू क्या लेना है आपको? 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू क्या है? हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 4 का क्यूब। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 द 16, 16 4 द 64, यानी कि 4 का क्यूब 64 होता है। अब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 267.95। ठीक है, तो 267.95 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम है ना, क्यूब आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, आंसर। क्लियर है?
तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल, जिसमें आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया था और आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये दोनों ही आपने निकाल लिया। बस आपको क्या लगा, फॉर्मूला की जरूरत थी, तो फॉर्मूला डाला, वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह परफेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आप मल्टीप्लाई कर लोगे इजीली तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल दिया। क्लियर है दोस्तों, यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल का सॉल्यूशन। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और दो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल, जिसमें आपको रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। एक रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और सॉरी सेकंड का 9 सेंटीमीटर दिया है और थर्ड का 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो बस आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। रेडियस एक बार 9 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करना है, ऐसे ही वैसे एक बार और रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि सेम ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है। बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है, तो आराम से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। पहला टाइप मैंने करा दिया, मेरा काम था आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देना, पहला टाइप मैंने करा दिया। सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल सेम है, कुछ नहीं करना है, बस रेडियस का वैल्यू अलग आएगा, डाल देना है, कैलकुलेट करना है। तो ये दो एग्जांपल आपके लिए होमवर्क। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ जाते हैं, सीधा देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में और उसको आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले, फिर आपको मैं कराऊंगा सेकंड एग्जांपल। ओके, तो बस आप बने रहिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये भी हो गया हमारा रफ, सीधा हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे उन्होंने कि इफ द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब उन्होंने क्या बोल के रखा है कि रेडियस जो है वो सॉलिड हेमिस्फीयर का उन्होंने क्या बोला है 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। फिर आगे उन्होंने बोला है कि देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, मतलब आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लेंगे चलो ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, मतलब दो चीज निकालना है। क्या लेना है, 3.14 होता है ना पाई, 3.14। आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये दो चीज निकालना है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, ये किसका है, स्फीयर का ही चल रहा है ना, ठीक है ना, स्फीयर ही है ना ये, ठीक है ना, हेमिस्फीयर है, सॉरी ठीक है ना, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो भी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास, वो डाल देंगे। क्या था फॉर्मूला, आपको याद है दोस्तों, मैंने आपकी 5 फॉर्मूले जो लिखाए थे एकदम स्टार्ट में, तो उसमें मैंने लिखाया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। बस वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू अगेन आपको 3.14 ही लेना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो डाल दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25। ये पूरे को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये था हमारा इसका पहला जो कर्व सरफेस एरिया पूछा था। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि टोटल सरफेस एरिया भी निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया किसका है, हेमिस्फीयर का है अगेन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये भी निकालना है हम लोग को, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो इसका भी फॉर्मूला है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया था ना 3 पाई आर स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, क्या है हमारे पास आर 5 है, तो डाल दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। ये पूरे को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने, 235.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब बहुत, इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। बस आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन लग रहा है। आप एक बार कैलकुलेट करते जाओ दोस्तों, फॉर्मूलाज डाल रहे हो, उसमें वैल्यूज डाल रहे हो और कैलकुलेशन कर रहे हो, यही तो है दोस्तों पूरा फंडा। एक बार वो चीज कर लोगे ना, बहुत ईजी लगेगा। बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर मिलेगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट सा एग्जांपल है, कुछ करना नहीं था इसमें। तो आप सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अगेन ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2826। इसको मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ठीक है। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हेडिंग डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन बोला है, अगेन वापस से मैं बोल रहा हूं आपको कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे के रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो उन्होंने दे के रखा है। क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर,
2826 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उन्होंने दे के रखा है वैल्यू क्वेश्चन में। फिर आगे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे दिया है और आपको पूछा है वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। वॉल्यूम किसका होगा? स्फीयर का ही होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगेन यहाँ पे पाई का जो वैल्यू लेना है आपको, कितना लेना है? 3.14 ऐसा बोला है लेने के लिए। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ये चीज हमें दिया हुआ है, वी नो द फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2826 दिया है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है ना। क्या फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी हमको पता है दोस्तों, हमने 5 फॉर्मूले जो लिखाए थे उसमें हमने देखा था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट है, वैल्यू डाल दो। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 2826 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहां से आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो यानी कि 2826 नीचे आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर आपका इसको मैं आगे ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826। नीचे आप देखोगे तो मैं क्या करता हूं, ये 3 पॉइंट के बाद 14 मतलब 2 डिजिट है, यानी कि मुझे ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है 2 जीरो बढ़ जाना। वैसे ही नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 314। मैंने पॉइंट हटा दिया। क्या हटा दिया दोस्तों? मैंने पॉइंट को हटा दिया। तो आपका ये आया 282600 डिवाइड बाय 4 इंटू 314। तो अब इसको कुछ कैंसल आउट करेंगे तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कैंसल आउट करने के बाद वो आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, पहले हम लोग 4 से कटता है क्या देखते हैं। 4 7 28। ठीक है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 2 से काटते हैं, चलो 2 1 2। ठीक है, पूरा कटेगा 2 से, 2 2 4 होता है ना, ये 2 2 4 हो गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6 एंड ये 0 0। ठीक है, ये ऊपर से कट गया। फिर अगेन 2 से काट सकते हैं, ये 2 7 14। ठीक है, फिर ये 1 0 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0, 2 6 12, 2 5 10 एंड 0। ठीक है, ये हो गया 70650, नीचे 314। तो 314 को आप किससे कर सकते हैं? अगेन डिवाइड देखो, हो सकता है क्या और देखो छोटा, इसको अभी आपको क्या बचा है, देखो क्या बच रहा है आपके पास। आपके पास बच क्या रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या बच रहा है आपके पास? आर स्क्वायर इधर है और ऊपर बच रहा है ये 70650 और नीचे बच रहा है आपका सिर्फ 314। ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो जो कि मैंने निकाला हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको और कट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है? देखो यहाँ पे 4 से काटते तो ये हो जाएगा 4 7 28 और ये बचेगा 64। ठीक है ना, 28 और 334 नहीं जाएगा। ओके, 314 ना, 314 को अगर मैं 4 से करता हूँ, रुको एक बार मैं करके देखता हूँ। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। हर बार मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा था, अभी मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहोगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड आप देखते रहो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 7 28, 3 बचा 34। ठीक है, नहीं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, देखो ये 70650 है ना, इसको आपको 314 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 282,600 है। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा है 900। ठीक है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। 1 मिनट, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 7 14 0, 2 6 12। ठीक है, 1 बचेगा, 10 2 5 10 0 बराबर किया है। अब हमें क्या करना है, बस ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। तो आपका ऊपर जो आ रहा था वो मल्टीप्लाई करके 900 और नीचे 4 आ रहा था। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर जो हो जाएगा 900/4 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड करके कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 450/2। ठीक है, 450/2 आ रहा है, करेक्ट है। तो आर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाए, 450/2 यानी कि 225। तो आप देखोगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू 225 आएगा और देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225, जिसका वैल्यू आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर 225 होता है, यस। तो आर का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है यहाँ से, 15। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहां से कितना मिला, 15 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, हमने कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70650 डिवाइड बाय 314, ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, सिंपल सा। ठीक है, तो आपको ऊपर 900 मिलेगा, नीचे 4 मिलेगा। इसको आपने कट किया तो आर का वैल्यू 15 मिल गया। और एक बार आपको आर का वैल्यू 15 मिल गया, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, वो फॉर्मूला डाल दो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 15, तो 15 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 14130। ठीक है, तो 14130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, पूरा खेल जो है कैलकुलेशन का ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये होता है खत्म। बस एक और एग्जांपल है, दो और एग्जांपल बचे हुए, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल है, सेम इसी प्रकार का है। आपको सरफेस एरिया जो है निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि इसका उल्टा, यहां पे सरफेस एरिया दिया हुआ था, वॉल्यूम निकालना है, वहां पे वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया निकालना है। तो सेम इसी प्रकार का है, तो मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग करके दिखाना दोस्तों मुझे, एंड इसका कमेंट में मुझे आंसर जरूर चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है, इसमें पाई वगैरह का दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे यूनिक जो एकदम डिफरेंट होते हैं ना, वो पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट से आपको करा देता हूं, फिर आपका ये आज का लेक्चर हो जाएगा समाप्त, और इसी के साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन जरूर से कर लिया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके कहीं भी आप जब चाहे उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैंने बोला कि क्या है हमारा 4th एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूं लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस सेट 9.3 का सबसे लास्ट एग्जांपल। क्वेश्चन यूनिक पूछा हुआ है। क्या यूनिक पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, कितना बोला है उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये उन्होंने देके रखा है क्वेश्चन में, वो भी कितना देके रखा है देखो तो पहले, कितना यूनिक देके रखा है, अलग देके रखा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 18000 पाई। ऐसा कुछ वैल्यू देखा है क्या आपने कभी आज के पहले कि 18,000 पाई, ऐसा कुछ वैल्यू उन्होंने देके रखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने देके रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इट्स डायमीटर, आपको डायमीटर का वैल्यू जो है वो निकालना है। बहुत अलग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, डाल दो पहले। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो होता है, अभी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में 5 फॉर्मूले जो लिखाए थे, उसमें मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 18,000 पाई, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया था, डाल दिया, उसके सामने फॉर्मूला उसका। ठीक है, यहाँ पे पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सामने सामने इक्वल के जो भी चीज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ भी पाई है, वहां भी पाई है, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे 18,000। ठीक है, ये 3 नीचे है, इसके पास आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, और ये इधर बच जाएगा अकेला आर क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 2, 2 9 18, 9,000 हो गया। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि आर क्यूब जो रहेगा वो हो जाएगा 27,000। कैसे आया, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 27,000 हो गया। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 27,000 है ना, तो आपका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27,000। ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का क्यूब कितना होता है, 3 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा आर का वैल्यू दैट इज 3। ठीक है, तो आपका आंसर आया किसका आया, आर का वैल्यू। ठीक है, 3 नहीं आएगा, सॉरी 27 आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू आया वो 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दिया है, तो आर का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जैसे कि 27 का क्यूब होता है 3, और ये 3 जीरो का 1 0 बन गया ना, क्यूब रूट है ना, इसके लिए तो 30 सेंटीमीटर आ गया आर का वैल्यू। हमें निकालना है डायमीटर। वी ऑल नो दैट कि डायमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, डायमीटर जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको दिया 30, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका डायमीटर है। ठीक है, यही तो निकालना था आपको, डायमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये होता है पूरा खत्म। बस आपको मैंने एक एग्जांपल होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड एंड थर्ड जो एग्जांपल है वो आपको होमवर्क दिया है। तो फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कर लेना, क्योंकि हमेशा जो बोलता हूं मैं, प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट ये होता है खत्म। और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं फाइनली, हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी होता है खत्म। और आपका जो मैथ्स 2 है, यानी कि ज्योमेट्री जो पार्ट है ना आपका, ये होता है टोटली कंप्लीट, 100% कंप्लीट हो गया। हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है पार्ट 2 में, यानी कि 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री 100% कंप्लीट हो गया। तो बस आपको ये करना है, फटाफट से वीडियोस देखो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, और उसको बिना देखे बाद में प्रैक्टिस करो यार। क्वेश्चंस निकालो, बुक में से क्वेश्चंस निकालो, वर्ड प्रॉब्लम में से क्वेश्चन निकालो, इंटरनेट से क्वेश्चन निकालो, और बिना देखे उसको सॉल्व करो। जिस दिन आप बिना देखे सॉल्व कर पाओगे तो समझ जाना आपने 100% मार्क्स स्कोर करने की काबिलियत आपके अंदर आ गया। और मैं चाहता हूं
हूं दोस्तों आपके आप मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स 100% आ सकते हैं, तो ये जरूर लेके आना, मेरे लिए लेके आना दोस्तों, बट मेहनत करो और लेके आओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्द मिलेंगे हम लोग का, एक अलजेब्रा का सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, यानी पार्ट 1 जो होता है मैथ्स का एक चैप्टर बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत कर देंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे ताकि आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाए। तो ये वीडियो और ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हुआ, ये पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।